वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 20 नवंबर से शुरू होगा मुफ्त में गेहूं और चावल मिलना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फ्री में मिलने वाले अनाज के दूसरे चक्र का वितरण 20 से 30 नवंबर के बीच होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से संबद्ध यूनिट्स पर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट दिया जाएगा। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। आधार कार्ड के आधार पर खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा। यूपी चुनाव में इन्हें मिल सकती है घर बैठे वोट देने की सुविधा। चुनाव अधिकारी का होगा जिम्मा। वर्क फ्रॉम होम के बाद वोट फ्रॉम होम। जी हां, गोरखपुर में करीब 80,000 बुजुर्ग मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है। इन मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा 15,000 दिव्यांग भी सुविधा के दायरे में है। इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार 80 की उम्र पार कर चुके मतदाताओं और दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी। इन श्रेणियों में आने जाने वाले जो भी मतदाता ये सुविधा चाहेंगे तो उन्हें चुनाव अधिकारियों के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी के LDC, MTS समेत कई पदों पर भर्ती 29 नवंबर तक करें आवेदन। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। IAF ग्रुप सी भर्ती 2021 के तहत LDC, MTS, कुक, फायरमैन और ड्राइवर समेत कई पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आगरा, उत्तर प्रदेश में की जाएगी। इस संबंध में वायुसेना ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रोजगार समाचार पत्र में भर्ती विज्ञापन 2021 दिया है। योगी धामी की एक मुलाकात से सुलझा 21 साल पुराना विवाद। यूपी उत्तराखंड को मिलेगा अपना अपना हक। लखनऊ दौरे पर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री प्रदेश के अफसरों के साथ बैठे। इस बैठक के बाद पुष्कर धामी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि दोनों राज्यों के बीच 21 साल से चल रहा बंटवारा विवाद हल हो गया है। सीएम धामी ने कहा कि यूपी उत्तराखंड के बीच छोटे बड़े भाई जैसा संबंध है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने बहुत सहृदयता से धरातल की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए विवादों के निपटारे पर अपनी सहमति दी है। यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव लड़ चुके नेताओं के जब्त होंगे 1.5 करोड़ रुपए। यूपी पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले नेताओं की ओर से जमा जमानत राशि के करीब 1.5 करोड़ रुपए जब्त होंगे। चुनाव समाप्त होने के करीब 6 माह बाद भी पंचायत के नेताओं ने चुनाव खर्च का हिसाब नहीं दिया। जमानत राशि के पैसे वापस लेने के आवेदन नहीं किए। अब नियमानुसार चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि के पैसे जब्त होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से करीब 6 माह पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया। गन्ना किसानों को नहीं हुआ भुगतान। बकाये पैसे के लिए बंद करा दी चीनी मिल। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर खंबार खेड़ा चीनी मिल चलने से पहले ही किसानों ने बंद करा दी। किसानों ने गन्ना आपूर्ति ही रोक दी। सुबह मिल गेट पर गन्ना तौल होनी थी, लेकिन किसान गन्ना लेकर ही नहीं गए। इसके अलावा तमाम किसान मिल गेट पर जमा हो गए। इससे मिल में पेराई शुरू नहीं हो सकी। किसानों ने पहले ही बकाया भुगतान की मांग को लेकर ऐलान किया था कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मिल नहीं चलाई जाएगी। यूपी के 59% घरों में है स्मार्टफोन, फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई को तरसते रहे बच्चे। लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्धता में भारत का औसत 67.6% है। वहीं यूपी में 58.9% घरों में स्मार्टफोन है। 2018 में 30.4% व 2020 में 53.7% घरों में स्मार्टफोन था। हालांकि ये बात अलग है कि इनमें से 34.3% घरों में ये बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिलता है। स्मार्टफोन 18.7% विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दिया गया है। 47% बच्चों के अभिभावक कभी पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन देते हैं और कभी नहीं। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर सकते हैं पीएम मोदी। हिंदुत्व के मुद्दे को देंगे धार, बनाइए रणनीति। भाजपा के यूपी मिशन का केंद्र इस बार काशी रहने वाला है। अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस काशी के विकास मॉडल पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए भाजपा प्रदेश को दूसरा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर सकते हैं। 4 करोड़ से अधिक कोविड की दोनों डोज लगाने वाला देश में पहला प्रदेश बना यूपी।
प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज और 70% से अधिक लोगों ने एक डोज लगवा ली। ट्रेस, टेस्ट और टीकाकरण की बेहतर रणनीति के लिए देश दुनिया में सराही जा रहा उत्तर प्रदेश अब तक 8.58 करोड़ से अधिक टेस्ट और 14 करोड़ 37 लाख कोविड टीके लगातार देश में शीर्ष स्थान पर है। यही नहीं, यूपी एकमात्र राज्य है जहां 4 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण को और तेज करने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय और दैनिक मॉनिटरिंग पर जोर दिया है। यूपी के जिले में फिर से बंद होंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिसेज पर भी लगेगा ताला, आदेश जारी। कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद खोले गए स्कूल्स को फिर से बंद किया जाएगा। सरकारी ऑफिसेज में भी ताला लगेगा। डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए। दरअसल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया। इसको देखते हुए नोएडा के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे, जबकि सीबीएसई सत्र 1 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। 21 नवंबर के बाद ट्रेन का किराया होगा कम, यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। ट्रेन का किराया कम होगा। 21 नवंबर के बाद यात्रियों को कम किराए का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 22 नवंबर से ट्रेन पुराने नंबर पर ही दौड़ेंगी। इस समय ट्रेन के नंबर बदलने का कार्य तेजी से चल रहा है। कोविड काल के दौरान रेलवे ने ट्रेन का किराया बढ़ाया था। बढ़े हुए किराए को कम करने की तैयारी है। 22 नवंबर से ट्रेन अपने पुराने नंबरों से संचालित होंगी। इसके लिए रेलवे ट्रेन के पुराने नंबर और सामान्य किराया रेलवे अपने सिस्टम में फीड कर रहा है। नोएडा में बैठकर विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपए ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, आज गिरफ्तार। कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने नोएडा में बैठकर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। ये कॉल सेंटर विदेशियों को उनके ड्रग माफियाओं से संबंध होने की बात कहकर धमकाकर वसूली करता था। पुलिस ने सेक्टर 62 में चल रहे इस कॉल सेंटर से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 6 मोबाइल और कुछ ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग बरामद की है जिससे ये धमकी दे रहे थे। जब चित्रकूट में प्रियंका गांधी बोली, ऐसे तो आपके पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी की धारा में बने मंच से बुंदेलखंड की महिलाओं के साथ कांग्रेस की यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने संवाद किया। योगी सरकार पर हमला बोलने के साथ विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक की प्लानिंग बता डाली। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में आधे टिकट महिलाओं को देगी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने 40 टिकट महिलाओं को देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। इसके बेहतर परिणाम आएंगे। खाद्य संकट पर यूपी सरकार का घेराव, शिवपाल बोले किसानों की आत्महत्या के लिए भाजपा की नीतियां जिम्मेदार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने यूपी सरकार की नीतियों को कोसते हुए उन्हें किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। शिवपाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, देश और विशेषकर यूपी के कई जिलों में किसान डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक के लिए परेशान हैं। उर्वरक की कालाबाजारी हो रही है। सहकारी संस्थाओं की वितरण प्रणाली पंगु हो चुकी है और वहां भी उर्वरक उपलब्ध नहीं। ऐसी नीतियां और व्यवस्था ही अन्नदाताओं की आत्महत्या की जिम्मेदार है। इस जिले के 5 लाख से अधिक लोगों को अभी 4.5 महीने तक और मिलेगा मुफ्त में गेहूं और चावल। योगी सरकार ने अब अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को होली तक मुफ्त राशन वितरण जारी रखने का निर्देश दिया। इससे सहारनपुर जिले के 5.84 लाख कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। अब गेहूं चावल के साथ दाल, खाद्य तेल और नमक भी मिलेगा। पूर्ति विभाग ने वितरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। जिले के 5.84 लाख पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक मुफ्त दाल, खाद्य तेल और आयोडाइज्ड नमक दिया जाएगा। सीपी चंद की बीजेपी में वापसी से समर्थकों में खुशी। गोरखपुर में मिठाई बांटकर मनाया जश्न। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय से विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने बुधवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके साथ ही तकरीबन 2 दशक बाद उसकी भाजपा में घर में वापसी हो गई। सीपी चंद के भाजपा में आने के साथ यकीनन भाजपा को दक्षिणांचल में अपनी ताकत में इजाफे का भरोसा है। सीपी चंद के भाजपा में शामिल होने पर उनके गोरखपुर स्थित आवास पर जिले भर से आए समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट। 4000 बेसिक शिक्षक और कर्मचारी बनेंगे दीपोत्सव का हिस्सा। वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध आयोजन देव दीपावली पर काशीवासी आज शुक्रवार को दीपों से देवताओं का आवाहन करेंगे। इसके साक्षी केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित देश विदेश से आज मेहमान बनेंगे। देव दीपावली के आयोजन में बेसिक शिक्षा विभाग के 4000 शिक्षक और कर्मचारी भाग लेंगे। गंगा पार रेती पर उन्हें 10 सेक्टर्स की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी की नई विधानसभा में भाजपा की सीट्स रहेंगी खाली।
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजीपुर से लखनऊ तक विजय रथ यात्रा पूरी करने के बाद गुरुवार को कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि यूपी की नई विधानसभा में भाजपा की सीट खाली रहेंगी। यादव ने एक ट्वीट किया, गाजीपुर से लखनऊ तक उमड़ी जनता के जोश ने दिखा दिया है कि सपा और अन्य सहयोगियों की रैली में आए हुए और भाजपा की ठंडी रैली में लाए गए लोगों में क्या अंतर है। भाजपा की रैलियों में खाली सीट्स बता रही हैं कि 2022 के चुनाव के बाद यूपी की नई विधानसभा में भाजपा की सीट्स खाली रहेंगी। 7 साल पुराने मामले में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद बरी, आचार संहिता के उल्लंघन में दर्ज हुआ था मुकदमा। 7 साल पुराने मामले में जितिन प्रसाद को लखीमपुर की अदालत ने बरी कर दिया। जितिन प्रसाद पर 2014 में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। लखीमपुर की कोर्ट में गुरुवार को आचार संहिता मामले में सुनवाई हुई थी, जिसकी पेशी पर जितिन प्रसाद खीरी पहुंचे थे। एमपीएमएल कोर्ट में बहस शुरू हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं माना और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को आरोप मुक्त करते हुए उन्हें बरी करने का फैसला किया। वसीम रिजवी की किताब पर मचा हंगामा, ओवैसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, पैगंबर पर गलत टिप्पणी करने का आरोप। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हो गई। बुधवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और वसीम रिजवी की किताब को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की। कानपुर में मेट्रो से सफर करना होगा किफायती, गो स्मार्ट कार्ड में भी मिलेगी छूट, कुछ इस तरह रहेगा किराया। ट्रायल रन के बाद अब सभी के जहन में एक ही सवाल है कि मेट्रो जब चलेगी तो उसका किराया क्या होगा। प्राथमिक कॉरिडोर में आईआईटी से मोती झील के बीच फिलहाल मेट्रो चलाई जानी है। इतनी दूरी का किराया 30 रुपए प्रति यात्री होगा। बाद में जब नौबस्ता तक मेट्रो चल जाएगी तब आईआईटी से नौबस्ता तक 60 रुपए किराया देना होगा। 18 महीने के बकाये डीए एरियर्स पर दिसंबर में आएगा बड़ा फैसला, सैलरी में आएगा उछाल। केंद्र सरकार के लगभग 7 पे कमीशन 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए लंबित महंगाई भत्ता, बकाया और महंगाई राहत के संबंध में केंद्र पीएम मोदी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये उन सभी 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो अपने बकाये डीए के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। विकास के बारे में जानकारी देते हुए शिव गोपाल मिश्रा, सचिव स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने कहा कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। डीएपी एवं अन्य उर्वरकों से संबंधित शिकायतों के लिए नंबरों पर कॉल करें। देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की काफी कमी देखी जा रही है, जिसके कारण किसान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उर्वरक की कमी के कारण रबी फसल की बुआई में देरी हो रही है। ऐसे में उर्वरकों की कालाबाजारी कर किसानों को अधिक दामों पर उर्वरक बेचा जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य में उपलब्ध उर्वरक और किसानों के बीच इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक की है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अब सबको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए राशन कार्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया। बस्ती डीएम सौम्या अग्रवाल ने बताया कि इस समय वेबसाइट खुली है। पात्र किसान वर्तमान समय में अपना आवेदन जन सुविधा केंद्र से कर सकते हैं। विकास भवन में आयोजित किसान दिवस पर आए किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि की धनराशि अब परिवार के मुखिया को प्राप्त होगी। डीएम ने बस्ती सदर के मचेरा गांव के 117 किसानों को इस योजना में अपात्र घोषित करने की शिकायत मिलने पर जांच कराने का निर्णय लिया और तहसीलदार सदर को जांच अधिकारी बनाया। पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, लागू हुआ लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का आसान तरीका। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, उन्हें जीवित प्रमाण देने के लिए कोषागार के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अपने घर के आसपास किसी भी साइबर कैफे, जन सुविधा केंद्र या पोस्ट ऑफिस से जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। पेंशनर प्रमाण पत्र देने के बायोमेट्रिक डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कलेक्ट्रेट कोषागार तक आएं। ये कार्य आप घर बैठे भी कर सकते हैं। जीवित प्रमाण पत्र के वैधता की जानकारी के लिए संबंधित साइट पर लॉग इन करना होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।